हर खबर सच्चाई के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री संतोष गुप्ता जी और नगर पालिका नवाबगंज के सभासद। इनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि इन्होंने इस बार जो है चेयरमैनी पद में जो है दावा ठोक दिया है और प्रबल दावेदार हैं, बीजेपी से जो है टिकट मांग रहे हैं। नगर की क्या समस्याएं हैं और इन्होंने जो अब तक क्या किया सभासद रह के, और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है, इनसे जानेंगे। संतोष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आप नगर से लेके देहात क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। संतोष जी, जानना चाहेंगे, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है नगर पालिका कार्यालय का, जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ और आप काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या मामला है वो? मामला नगर पालिका संबंधित था जी। जो हमारे नवाबगंज में डेंगू जैसी भयंकर जो महामारी चल रही है, उसको लेके हम नगर पालिका में गए थे। ईओ साहब से मिलना चाहा, ईओ साहब को फ़ोन किया, लेकिन ईओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ईओ साहब नहीं मिल पाए तो जो कर्मचारी हैं अमर सिंह राठौर साहब, वो वहाँ उनको बुलाया और कर्मचारियों से भी बात हुई। फिर ये बात हुई थी कि इस तरह से जो नगर में डेंगू जैसा प्रकोप जो चल रहा है, जिससे सैकड़ों मृत्यु हर समाज के व्यक्ति की हो गई हैं, तो उसको लेके उसमें सुधार करना, हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में उसको छिड़काव कराना, और जो कीटाणुनाशक जो पाउडर आता है उससे नालियों में डलवाना, जिससे जो बीमारियां फैल रही हैं, जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके वजह से डेंगू जैसा प्रकोप फैल रहा है, इसको राहत मिल जाए और डेंगू जैसी बीमारी से नगर की जनता को एक निजात मिल जाए। उसको लेके हमने अमर सिंह से काफ़ी कहा, तो अमर सिंह ने कुछ फ़ोटो भी दिखाए थे कि भाई देखो मेंबर साहब, सभी सभासद लोगों को कि ये कार्य चल रहा है, लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। केवल कर्मचारी जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। इसी को लेके सभी सभासद भाइयों में आक्रोश था। मेरे साथ साथ सभी जितने भी सभासद थे, सभी सभासद लोगों ने एक ही बात जो मैंने कहा, वो उसमें सभी का समर्थन था। संतोष जी, जानना चाहेंगे, आप सभासद हैं, लगभग पूरा 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, तो इस बीच आपने जो है अपने वार्ड में किस तरह की देखभाल की, क्या क्या विकास कार्य कराए थे? मेरे वार्ड में लगभग 28 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने बनवाए थे। राशन कार्ड की जो समस्या थी, राशन कार्ड नहीं थे, वो समस्या को दूर किया। जो नालियां खराब थी, उन नालियों को बनवाने का कार्य किया। रोड जो टूटे फूटे थे मेरे वार्ड में, उनका कार्य करा। लाइट प्रकाश व्यवस्था की में जो लाइटों की दिक्कत थी, उसकी प्रकाश व्यवस्था ठीक कराई। और बाकी अन्य जितने भी लोग हैं, जिसको किसी को दुख दर्द में कोई दिक्कत परेशानी होती थी, किसी को कहीं रात्रि में अगर कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी बरेली जाने के लिए, किसी की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, उसको अपनी गाड़ी उपलब्ध कराई। बाकी हर तरह से जो मेरे जो सभासद होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो कार्य होते हैं, वो सभी कार्य मैंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाया है और सेवा भाव से सभी का कार्य किया है। इस बार आपने जो है चेयरमैनी पद का जो है दावा ठोक दिया है। नगर में ऐसा आपने क्या देखा जो आप सभासद से अब चेयरमैनी में? हमने ये देखा है कि आपने भी एक वीडियो वायरल हुई हम लोगों ने जो सभासद लोगों की, तो सभासद नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ जो शासी अधिकारी होते हैं उसके अधीन होते हैं। सभासद केवल प्रस्ताव बना के ईओ अपने शासी अधिकारी को दे सकता है, नगर पालिका चेयरमैन को दे सकता है, लेकिन कार्य कराने की जो क्षमताएं होती है वो नगर पालिका अध्यक्ष और शासी अधिकारी के हाथ में होती है। हम लोगों ने बहुत कुछ चाहा, लेकिन वो कार्य उस तरह से नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग सत्ता पक्ष के सभासद थे, तो माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग रहा, माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी का सहयोग रहा। उनके आशीर्वाद से हम काफ़ी हद तक कुछ कार्य करा पाए। लेकिन जितने नगर के लोगों की देखी जो समस्याएं थीं, जैसे मुस्लिम वार्ड थे और अन्य समाज के लोगों के वार्ड थे, जो समाज के वार्ड थे वो बिल्कुल निराधार पड़े हुए हैं, जहां कोई कार्य नहीं हुआ है। तो हमें तो पूरे नगर की चिंता थी, भाई नगर में सभी वार्डों में काम होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया, सभी मेरे सभासद भाइयों ने भी मुझसे कहा कि संतोष भैया आप अच्छे व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्य में भी लगे रहते हैं, तो आप एक बार सभासद को छोड़ के नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मन बनाइए। मैंने
मन बनाया, चुनाव लड़ने का मेरा मन भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, मेरे उच्च जितने भी अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, मेरे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, अगर सभी लोगों की कृपा रहती है, सभी लोगों को लगता है कि प्रत्याशी के रूप में संतोष गुप्ता ठीक रहेंगे और पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और किसी कारणवश अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो जिस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा वो प्रत्याशी को तन मन धन के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कोई चेहरा नहीं है, हमारा प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। जो हमारे कमल के फूल का सिंबल जो प्रत्याशी लेके आएगा उसको तन मन धन के साथ में, पूर्ण सहयोग के साथ में, ईमानदारी से सभी कार्यकर्ता, मैं नहीं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग चुनाव लड़ाएंगे, कोई बिना भेदभाव के। क्या लगता है आपको, एक तरफ जो है बीजेपी से टिकट के दावेदार नीरेंद्र राठौर जी हैं, दूसरी तरफ आप है और एक अन्य भी हैं, तो क्या लगता है आपको जो है टिकट मिलेगा? ऐसा है ना, देखो संगठन में बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई नहीं है। संघ पार्टी देखती है कि कौन व्यक्ति धरातल पे काम करता है। हम लोग नवाबगंज नगर में रहते हैं, जो भी विकास कार्य होता है, लोगों की समस्याएं होती हैं, थाने तहसील का काम होता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई मदद की ज़रूरत होती है, तो उस कार्य को हम रात के अगर 2 बजे भी हमारे पास व्यक्ति आता है, हम लोकल नवाबगंज के रहने वाले लोग हैं, हम हमेशा किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, हम हमेशा तत्पर उसकी सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। और बाकी अन्य जो लोग हैं, प्रत्याशी लोग, कोई बरेली रहता है, कोई नगर में रहता है, तो बरेली से आने जाने में उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, जनता को कितनी समस्याएं खड़ी होंगी, ये जनता का विषय है। अगर ये बाकी सोच संगठन की है, संगठन अगर जिसको भी टिकट देगा, अगर अन्य किसी को देता है तो उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। हमको अगर संगठन, हमारे पार्टी के बड़े अधिकारीगण अगर हमको टिकट देते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जिसका भी टिकट होगा, चाहे ये नहीं है कि साहब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका ज़्यादा नाम है उसका भी टिकट हो, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें एक छोटे से कार्यकर्ता का भी टिकट हो सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन धन से धरातल पे कार्य करने वाला हो। जानना चाहेंगे, जिस तरह से नगर में जब चुनाव आता है, मुस्लिम समाज से भी कई दावेदार होते हैं और राठौर समाज से भी, और आप जो है गुप्ता हैं, गंगवार समाज का जो है चेयरमैन ही का दावेदार आखिर नवाबगंज में क्यों नहीं? ये संगठन का विषय है, इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो बनिया हो, ब्राह्मण हो, गंगवार हो, ठाकुर हो, वाल्मीकि समाज से हो, एससी समाज में जाटव समाज से हो, धोबी समाज से हो, किसी भी समाज से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जो कमल के फूल का सिंबल लेके आएगा उसके लिए मैं तो क्या, हर कार्यकर्ता पूर्णता, निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत से उसको चुनाव लड़ाएगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो नवाबगंज नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, ये मेरा दावा है और मेरा विश्वास है। इस समय जो बात कर रहा हूँ, डेंगू जिस तरह से हालात बने हुए हैं, काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है, तो क्या नगर में कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं है नगर में जिस तरह छिड़काव या फॉगिंग वगैरह करा सके? अभी आपने जो हमारी वीडियो देखी वो हमने अपने आदरणीय विधायक जी डॉक्टर MP आर्या जी से वार्तालाप की, चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाई नगर में डेंगू जैसी बीमारी से, प्रकोप से इसको छुटकारा मिलना चाहिए। उन्होंने हम लोगों के सामने शासी अधिकारी को फ़ोन किया और उसको बहुत डांटने के बाद में कहा कि भाई ये नगर की जनता तराई तराई मची हुई है, आप इसको क्यों नहीं देखते हैं। माननीय उप जिलाधिकारी SDM महोदय से भी उन्होंने कहा, और आप देखिए नगर पालिका में मशीनें भी आ गई हैं और उस कार्य को करा भी जा रहा है। आपने देखा कर्मचारी, लेकिन ये अलग बात है कि जो कर्मचारी, जो ज़्यादा मक्कार कर्मचारी हैं, वो धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। इसी का हम लोगों का विरोध है, इसीलिए हमने अपने SDM साहब महोदय साहब को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद नगर पालिका में EO साहब से भी बात करना चाहें, लेकिन EO साहब के ना होने के नाते जो कार्य देख रहे हैं अमर सिंह राठौर साहब, उनसे काफ़ी कहासुनी भी हुई। नगर पालिका में कितने सफाई कर्मी हैं? आपने जो कर्मचारी लगा रखे हैं प्राइवेट में, किसी को आपने कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, लेकिन जो सफाई कार्य होना चाहिए उन कर्मचारियों को हटाने के लिए हमने कहा, उनकी जगह हमने वाल्मीकि समाज के जो नए कर्मचारी
की भर्ती के लिए कहा, हमने कहा चाहे आप प्राइवेट संस्था में लगाएं, आप कैसे लगाएं ये आपका विषय है, आपको देखना है। हम सभासद हैं, नगर की जिम्मेदारी है, हम लोगों का काम है कि नगर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराना और बना के रखना। वर्तमान में नगर पालिका के अंदर कितने सफाई कर्मी हैं? सफाई कर्मी तो शायद इस समय 47 के समथिंग हैं, लेकिन उसमें कुछ कर्मचारियों को ड्राइवर बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट संस्था के हिसाब से जो सफाई कर्मचारी होने चाहिए वो नहीं है। तो मैंने एसडीएम महोदय से भी कहा मैंने कि लगभग में कम से कम 50 प्राइवेट वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को लगाया जाए। वो भी कर्मचारी गांव देहात के ना हो, नवाबगंज नगर के हों। सबसे पहली बात, नगर नवाबगंज के अगर हमारे वाल्मीकि समाज के कर्मचारी होंगे उनको एक रोजगार मिल जाएगा और वो सुबह 7 बजे भी आके कार्य कर सकते हैं और रात के 9 बजे भी कर सकते हैं। गांव देहात के अगर कर्मचारी लगाए जाएंगे या दूसरे ज़िले से बुला के लगाए जाएंगे तो वो उस तरह से सफाई कार्य नहीं हो पाएगा। ये मेरे पहली प्राथमिकता है कि मेरे नवाबगंज नगर के जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हमारे नवाबगंज नगर के वाल्मीकि समाज को कार्य पर लगाया जाए। संतोष जी, एक चुनाव हुआ था एलडीबी का, जिसमें जो है चुनाव के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था और जो है गंगवार समाज के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हुए थे, उनके साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। इस तरह से एक वीडियो भी हमने देखा, लाठियां जो बरसाई गई थी। एलडीबी का जब चुनाव हुआ था तो उसमें हमारे जो प्रत्याशी थे, हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर साहब, तो वो प्रत्याशी थे। लेकिन चुनाव आते हैं चले जाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि लाठियां बरसाने का कार्य हुआ, वो उस विषय पे मैं अपना कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। पार्टी का चुनाव था और उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अस्पताल में एडमिट था। मैं उस समय उस दिन वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे पूर्णतः जानकारी ना होने के नाते मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। पार्टी की नीति है, जब कोई एक जिम्मेदार पद पे है तो दूसरा व्यक्ति जो है उस घर में देखा जा रहा है कि जो है नीरेंद्र राठौर जी हैं वो चेयरमैन। नहीं, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहली बात है, एक परिवार में 2 लोग राजनीति नहीं कर सकते। हाँ, कार्यकर्ता तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हाँ, ये बात भी सच है कि नवाबगंज नगर के जो हमारे आदरणीय बड़े भाई रविंद्र सिंह राठौर साहब हैं, वो एलडीबी बैंक के चेयरमैन हैं। उनके छोटे भाई नीरेंद्र सिंह वो जिले के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी में ये है कि एक ही परिवार से 2 लोग कोई भी जनप्रतिनिधि के पद पे नहीं रह सकते हैं, जो मुझे जानकारी है, लेकिन पूर्णतः जानकारी भी नहीं है। हो सकता है, अब ये संगठन का विषय है, मैं इस पर बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। ये हमारा संगठन और पार्टी का विषय है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो नगर के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? नगर के लोगों के लिए सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजे पे नालियाँ हैं या सफाई व्यवस्था जो भी है वो सफाई व्यवस्था करते रहें, गंदगी को इकट्ठा ना होने दें और सफाई व्यवस्था पे ध्यान दें और सभी लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें। मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रभु से कि सभी लोग पूरे नवाबगंज नगर की जनता अच्छी रहे, ठीक रहे। इस डेंगू जैसे प्रकोप को परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ जी इसको समाप्त कर दें, नगर की जनता को राहत मिले, सभी खुशी से रहें, अच्छे से रहें, यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। तो ये थे संतोष गुप्ता जी, जो सभासद हैं और भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री हैं। इन्होंने इस बार जो है चुनावी ताल ठोक दी है, चेयरमैनी पद के दावेदार हैं और ये दावा कर रहे हैं अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं तो जो इन्होंने जो वादे किए हैं जनता से उस पर ये खरा उतरेंगे। हालांकि आगे क्या मोड़ आता है और टिकट को लेके जो क्या होता है आने वाले जो है समय में पता चलेगा। आगे भी मैं आपको जो तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, तमाम इस तरह के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।